फाइंड द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c माइनस b सच दैट द 7 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 12। c माइनस b की लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है। यहां पे बताया जा रहा है कि ये 7 डिजिट का जो नंबर है वो 12 से डिविजिबल है। 173,8b9c। देखिए जब कभी भी नंबर 12 से डिविजिबल होता है तो 12 एक बड़ा नंबर है, उसका डिविजिबिलिटी रूल अपन को पता नहीं है। अपन को बहुत कम नंबर्स का ही डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो जब बड़े नंबर होते हैं जिनका डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं होता तो फिर उसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए जब कभी भी नंबर बड़ा है और उसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो उसको उसके कोप्राइम नंबर के फैक्टर में आप तोड़िए। कोप्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर हो। तो 12 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 4। यहां पे 3 और 4 दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, दैट मींस इनका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। तो ये होगा इसके कोप्राइम फैक्टर्स। दैट मींस ये हुआ कि अगर ये नंबर 12 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा और ये नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा। तो दोनों का डिविजिबिलिटी रूल इस्तेमाल करके अपन यहां पे बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट पूरी तरीके से डिवाइड हो जानी चाहिए। इस नंबर में लास्ट की 2 डिजिट क्या है 9c। दैट मींस कि 9c जो है वो 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर मैं 9c की बात करूं, सबसे पहले तो 4 का 2 बार में 8 हो जाता है, 1 बचता है। अब मैं 1 के साथ क्या लगाऊं कि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 1 के साथ आप 2 लगाएंगे तो 12 बनेगा, 12 भी 4 से डिवाइड होता है। 1 के साथ आप 6 लगाएंगे तो 16 बनेगा और 16 भी 4 से डिवाइड होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सी की 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो 2 या 6, क्योंकि 92 भी 4 से डिवाइड होता है और 96 भी 4 से डिवाइड होता है। सी की तो 2 वैल्यू मिल गई। चलिए अब बी पे चलते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे 3 से। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल दी डिजिट्स डिवाइड बाय 3, मतलब सारी डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है उसको तो हटा देंगे। जैसे ये 3 हटा दिया, ये 9 हटा दिया। इसके अलावा 1 प्लस 8 मिला के 9 बनता है, तो इसको भी हटा दो। यहां पे रह गया आपके पास 7 प्लस बी प्लस सी। 7 में से भी 6 को मैं हटा देता हूं, क्योंकि 6 तो डिवाइड हो ही जाएगा, केवल 1 रहेगा जो डिवाइड नहीं होगा। तो इसको आप और छोटा करने के लिए 1 प्लस बी प्लस सी लिख सकते हो। अब यहां पे देखिए सी की 2 पॉसिबिलिटी थी। अगर सी को मैं 2 डालूं तो 2 डालने पे ये बन जाता है अपने पास 1 प्लस 2 3, 3 प्लस बी, 3 प्लस बी। अब बी को आप क्या डाल सकते हो, बी को 0 डाल सकते हो, बिकॉज 3 प्लस 0 3 होता है और 3 डिविजिबल होता है 3 से। तो बी की एक पॉसिबिलिटी तो बन गई 0। लेकिन बी की तो और भी पॉसिबिलिटी है। बी को यहां पे मैं 3 भी डाल सकता हूं, क्योंकि 3 प्लस 3 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। बी को मैं यहां पे 6 भी डाल सकता हूं और बी को यहां पे मैं 9 भी डाल सकता हूं। ये 4 तरह की पॉसिबिलिटी मिली। लेकिन अभी तो अपन ने केवल और केवल सी को 2 डाला था, तब ये अपन को पॉसिबिलिटी मिली। अगर मैं सी को 6 डालूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी। तो देखिए 6 प्लस 1 7, 7 प्लस बी। 7 प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो बी को अपन क्या डाल सकते हैं, सबसे छोटा 2 डाल सकते हैं। 7 प्लस 2 9। इसके अलावा 2 के अलावा और क्या डाल सकते हैं अपन, 2 के बाद अपन इसको डाल सकते हैं। देखिए 5, 7 प्लस 5 12, 12 जो है वो डिवाइड होता है, 5 डाल सकते हैं। इसके अलावा 7 प्लस 8 15, 15 भी डिवाइड होता है। बस इतना डाल सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद जब मैं नंबर डालूंगा तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा और बी जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो उसको अपन 2 डिजिट का नहीं डाल सकते। तो बी की ये सब पॉसिबिलिटी हुई। अपन को बताना है लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए सी माइनस बी अगर अपन निकाल रहे हैं तो देखिए अगर मैं सी को 2 रखूं और बी को 0 रखूं तो मेरे पास आंसर आता है 2 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू 2। इसके अलावा अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। जैसे अगर सी को 2 रखने पे बी 3 6 9 इनमें से कुछ भी रखेंगे तो लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। सी को 6 रखा और बी को 2 रखा तो 6 माइनस 2 4 आया। लेकिन अगर मैंने सी को 6 रखा और बी को 5 रखा तो 6 माइनस 5 1 आया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 से भी छोटी वैल्यू मुझे मिल गई और वो क्या मिली 1। तो ऑप्शन नंबर 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2।